अगर आप एक अंधभक्त हैं और गलती से ये वीडियो आपके सामने आ गया तो अभी स्क्रॉल करें नीचे 56 इंच का सीना, या हिंदुस्तान विश्व गुरु है, या फिर आपका फेवरेट टॉपिक मुल्ला मुल्ली हलाला लाइक हिंदू मुस्लिम वीडियोस मिलेंगी। किसी पर भी क्लिक करें और अपनी फैंटेसी लाइफ में चले जाएं। आई वॉन्ट माई कम्युनिटी टू बी वेरी क्लीन। उम्मीद है आप जा चुके होंगे, तो चले अब बात करते हैं सेंसिबल लोगों से। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता सीजेपी क्या है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फेक डिग्री वाले केस के ऊपर बोलते हुए एक ऐसा जुमला कहा जिसने पूरी जनता को हिला कर रख दिया। उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच या पैरासाइट ऑफ सोसाइटी जैसे अल्फाज से कंपेयर कर दिया। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्रीज वालों की तरफ था, लेकिन तब तक यह क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। अगले ही दिन अभिजीत दिपके जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने इस इंसल्ट को आइडेंटिटी बना दिया। उसने इंस्टाग्राम पर मैं भी कॉकरोच हूं कैप्शन के साथ एक फॉर्म डाल दिया। 48 घंटों में 25,000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया और कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 मिलियन क्रॉस कर गए। यही था कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म, और नाम भी जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर बनाया गया। लेकिन यह सिर्फ एक मीम नहीं रहा। उसी दौरान नीट का एग्जाम हुआ जिसमें 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स बैठे और 10 दिन बाद गेस्ट पेपर लीक होने की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। री एग्जाम से पहले कम से कम 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। यही वो मोमेंट था जब एक सटायर मूवमेंट एक सीरियस यूथ अपरेजिंग में बदल गई। दिपके ने खुद पीएम मोदी को लेटर लिखा और मरने वाले स्टूडेंट्स के घर वालों के लिए 1 करोड़ का कंपेंसेशन मांगा। यह था सीजेपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के मकसद को सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को एक पाकिस्तानी का सल्यूट। जंतर मंतर पे जो सीन बना वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। मुसलमान खाना खिला रहा था, सिख पानी पिला रहा था, हिंदू क्रिश्चियन सभी रिलीजन के लोग फाइनेंशियली और फिजिकल सपोर्ट भी कर रहे थे। जिस हिंदुस्तान का इमेज सिर्फ हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत के नैरेटिव तक महदूद कर दी गई थी, उसको इन बच्चों ने 2 महीने में बदल कर रख दिया। यहां तक के सोनम वांगचुक साहब जैसे लद्दाखी रिफॉर्मिस्ट भी इस मूवमेंट में शामिल होके खुद को कॉकरोच कहलवाने लगे। यहां एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, किसी के ओपिनियन से डिफर करना ही डेमोक्रेसी होता है। हमारे यहां जिनको इमरान खान की पॉलिटिक्स खराब लगती है वो उस पर बात जरूर करते हैं, लेकिन कभी उनकी अचीवमेंट पर उनको डिसऑन नहीं किया। यही चीज हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीखनी भी चाहिए। हिंदुस्तान में जिन्होंने भी सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, आपने सबसे पहले उनकी अचीवमेंट पर सवाल उठाए। सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं थे, इंजीनियरिंग एजुकेशन रिफॉर्मर है, अवार्ड विनिंग है, और ये सब फैक्ट्स खुद हिंदुस्तान के मीडिया ने पूरी दुनिया को बताई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीजेपी का साथ दिया, अंधभक्तों ने उनसे उनकी अचीवमेंट छीनना शुरू कर दी। और यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आज अब्दुल कलाम साहब जिंदा होते और सीजेपी को सपोर्ट करते तो आप लोग उनके साथ भी यही करते। अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी का टैग हटा दें, अगर आप डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो। यहां पर मैं सीजेपी को भी एक बात पर गलत कहूंगा। सोनम वांगचुक ने 28 जून को अपना हंगर स्ट्राइक शुरू किया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। 20 दिन तक फास्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। और खास बात कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के इस एक्शन को सही करार भी दे दिया। इसके बाद 20 जुलाई को सीजेपी ने पार्लियामेंट की तरफ अपना सबसे बड़ा मार्च शुरू किया। 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मूनसून सेशन का पहला दिन था, लेकिन पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज से मार्च को रोक दिया। दिल्ली पुलिस के अपने डाटा के मुताबिक 180 लोग जख्मी हुए, जिसमें 118 सिक्योरिटी पर्सोनल और 60 प्रोटेस्टर्स शामिल थे। अगले ही दिन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो दोबारा सड़क मार्च नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने लोगों की सेफ्टी रिस्क पर नहीं डाल सकते। यानी सोचें, सिर्फ सोनम वांगचुक साहब की हंगर स्ट्राइक
स्ट्राइक और एक मार्च की वजह से जो मोमेंटम बना था वो एक ही क्रैकडाउन के बाद हैंडल करना मुश्किल हो गया। जो बच्चे मार्च कर रहे थे उनके पास पर्पस तो था, नंबर्स भी थे, लेकिन लीडरशिप ना होने की वजह से उनको डायरेक्शन नहीं मिल सका। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल चले गए, अभिजीत दिपके भी फ्रंट से लीड नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ने बस 2 जूनियर स्पोक्स पर्सन को जेपी नाडा से मिलने दिया, किसी भी भारी कैबिनेट मेंबर से मुलाकात नहीं हो सकी, यानी मार्च का फायदा नहीं हुआ और प्रधान साहब अभी भी सीट पर बैठे हैं। इस पूरे मार्च का एक फायदा हुआ, सीजेपी को जनता की सिर्फ सपोर्ट नहीं मिली बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज की भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। राहुल गांधी ने पुलिस एक्शन की खुली तनकीद की। पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेंद्र यादव खुद जंतर मंतर पर जाकर बोले कि यूथ का इस तरह सड़कों पर निकलना ही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव अपने एमपीज के साथ नीट है या चीट है का प्ले कार्ड्स लेकर पार्लियामेंट से जंतर मंतर तक मार्च कर आई और भी डिफरेंट पार्टीज की तरफ से काफी सपोर्ट मिला। लेकिन इस सब सपोर्ट के बावजूद भी जो चीज सीजेपी अभी तक अचीव नहीं कर सकी वो है उनकी असल डिमांड, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और उन 11 फैमिलीज के लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन जो अभिजीत दिपके ने मोदी से मांगा था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ये मार्च ना करते और वहां पर अपना धरना जारी रखते तो आपको इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता और आप लोगों को रेजिग्नेशन बहुत जल्दी मिल जाता। मार्च से पहले हंगर स्ट्राइक और फिर मार्च ने इस पूरी मूवमेंट को खत्म करके रख दिया। खैर, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है तो ऐसी गलती हो जाती है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही मशवरा दे सकता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ध्यान दें, नेक्स्ट इलेक्शन में क्लीन स्वीप करें। आप लोगों के पास जेन जी का सपोर्ट है और जेन जी ये बात याद रखें, इंडिया या पाकिस्तान कोई नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं है जहां जेन जी के प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट बदल जाएगी। इन दोनों मुल्कों में गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप उसे पॉलिटिकली हरा ना दें। बाकी मोदी ये मूव जरूर खेलेगा कि अगले इलेक्शन से पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कर देगा अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए। पर आप लोग जानते हैं कुछ भी हो जाए, अंधभक्त और मोदी का माइंडसेट इंडिया में कुछ बदलना नहीं चाहता। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।